नमस्कार। डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल मौजूद हैं। नमस्ते। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नमस्कार दांगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले आज की शो की एक छोटी सी पृष्ठभूमि ये कि दोनों पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टियां एक दूसरे के नेताओं को अपने में शामिल करने में आतुर दिखाई दे रही हैं। ताज़ा घटनाक्रम यह हुआ कि कल कांग्रेस के एक और विधायक, यूं 25 से विधायक हम कह सकते हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। पहले 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी, फिर 2 और विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, और कल नारायण पटेल जो मानधानता क्षेत्र से विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे असंतुष्ट नेता भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम कन्हैयालाल जी अग्रवाल का है। के अग्रवाल साहब का, गुना के बड़े नेता माने जाते हैं। शिवराज सरकार में 5 साल तक सामान्य प्रशासन और नर्मदा घाटी विकास मंत्री रहे हैं। उन्होंने भी कल अपनी 40 साल पुरानी पार्टी भाजपा को अलविदा कह दिया और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। यानी मेरा तेरा, तेरा मेरा, ये थ्योरी चल रही है। जो मेरा है वो तेरा हो गया, जो तेरा है वो मेरा हो गया है। सामान्य रूप से समाज में थ्योरी बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन राजनीति में इस थ्योरी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया है। हो ये रहा है कि लोग अपनी विचारधारा को छोड़कर, अपनी मूल पार्टी को छोड़कर, अपने सिद्धांत मूल्यों को छोड़कर दूसरे की पार्टी में जा रहे हैं, और दूसरे की पार्टी में जाकर वहां वो बड़ी पोजीशन को हासिल कर रहे हैं। जैसे प्रद्युम्न लोधी सुबह भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, शाम को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाता है। 22 लोग में से 16 लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जो लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, उन्हें तत्काल टिकट का आश्वासन दे दिया गया है, और वो जो उपचुनाव होंगे उसमें से टिकट लड़ेंगे। जैसे कि के अग्रवाल को बमोरी, गुना जिले की विधानसभा सीट है, वहां का उम्मीदवार माना जा रहा है। सवाल ये है, मुद्दा ये है कि जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, ओरिजिनल काडर है, जो बरसों से पार्टी की सेवा कर रहा है, झंडे लगा रहा है, दरिया बिछा रहा है, जाजम बिछा रहा है, लई लगाकर पोस्टर चिपकाता है, बूथ पर बैठता है, अपनी पार्टी के लिए झगड़ता है, लड़ता है, उसकी पूछ परख कहाँ है? अब जो 25 की जगह अब 27 जो उपचुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस सामने दिखाई देगी। ये सारे लोग 25-26 लोग जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, ये भाजपा के उम्मीदवार हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस का ही कोई एक उम्मीदवार खड़ा होगा, तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के बीच में मुकाबला चलेगा। और नौबत तो यह आएगी कि जो कल तक भाजपा में था वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो जाएगा, और जो कल तक कांग्रेस में था वो भाजपा का उम्मीदवार हो जाएगा। बेचारा कार्यकर्ता वहीं का वहीं रह जाएगा, ठगा हुआ महसूस करेगा, उसके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ यह महसूस करेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल जी काफी सुलझे हुए हैं। बहुत लंबी राजनीतिक उन्होंने देखी है इंदौर और मध्य प्रदेश की। और कांग्रेस के प्रवक्ता रवि दांगी जी जो आक्रामक शैली में जवाब देते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रवि जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी में बड़ी भगदड़ मची हुई है। 25 विधायक, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 25 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? प्रतीक जी, सबसे पहले जो बात आपने कही, उन्हीं बातों से मैं जवाब देना शुरू करता हूं कि कार्यकर्ताओं के साथ तो गलत करा ही है जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए, लेकिन सबसे बड़ा धोखा उन्होंने जो दिया है वो दिया है उनकी विधानसभा की जनता को। जिस जनता ने उनको कांग्रेस के सिंबल पर वोट देकर विजयी बनाया था, उनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, प्रतिनिधि बनाया था अपनी सेवा करे, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं खरीद फरोख्त के खेल में फंसकर और इच्छा अनुसार अपनी खरीद फरोख्त करवाकर वह भारतीय जनता पार्टी में चला गया। सबसे पहले प्रतीक जी मैं बतला दूं कि जैसे ही उपचुनावों का संकनाद होगा, जैसे उपचुनावों की तारीख डिक्लेयर होगी, तो ये नेता जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं कांग्रेस छोड़कर, जिनसे भारतीय जनता पार्टी ने
चुनाव लड़ाने का वादा किया है, जिनको मंत्री बनाया है और तरह तरह का पैसों से लेकर हर तरह का लालच दिया है, उस लालच को लेकर जैसे ही ये वापस जनता के बीच में पहुंचेंगे तो जनता कैसा करारा जवाब देगी, कैसे इनको हराकर वापस जमीन पर लाएगी, ये आपको देखने को मिलेगा। बात रही दागी जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने लालच देकर इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जी, आप मानते हैं कि ये लालची हैं, बिक गए, ये मानते हैं आप? तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि सारे लालची, सारे बिकने वाले विधायक आपकी पार्टी में ही क्यों थे? नहीं प्रतीक जी, मैं आपको एक बात से और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कमलनाथ जी की सरकार जैसे ही बनी, मतलब कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और सरकार चल रही थी, निरंतर एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे थे, काम होते जा रहे थे। मध्य प्रदेश की जनता इतनी खुश थी, हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप को इतना खुद नसीब समझ रहा था कि हमने बहुत अच्छा करा कांग्रेस सरकार को लाकर, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाकर। अब जैसा कि आपने कहा कि सारे लालची, सारी चीजें कांग्रेस के अंदर हैं, मैं आपको यह बतला दूं, कांग्रेस के अंदर आज से नहीं, देश की आजादी से पहले से लेकर देश की आजादी के बाद तक, आज के इतिहास तक हमेशा सुशासन की राजनीति करी है, कुशासन की कभी राजनीति नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कुशासन की राजनीति करी है। आपने बताया ना कि अपने लोग क्यों बिक रहे हैं, अपने लोग क्यों, मैं आऊंगा राजेश जी आपको, अपने लोग क्यों बिक रहे हैं? आपने कहा खरीद रहे हैं, चलिए मान लो खरीद रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी खरीदेगी। हमारा आदमी बिकने को तैयार क्यों है? हमने ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों दिया जो बिक जाए? हमने उनको नाप तोल के, झोंक करके, परख कर टिकट क्यों नहीं दिया? हमने लालचियों को टिकट क्यों दे दिया? ये आपकी पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। वही मैं आपको बताने जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने कहा कि हमने क्यों ऐसे नेताओं को टिकट दिया है। हाँ, ये हमारी गलती रही कि हमें नहीं मालूम था कि ये नेता लालची हो जाएंगे, बाद में बिक जाएंगे, ये पार्टी इनकी जो विचारधारा है उसको छोड़ देंगे, जनता के वोटों को बेचकर खुद के स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। यह हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है। लेकिन आप एक बात ये बताएं कि 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, आपने भी देखा कांग्रेस ने कभी ऐसा कदम उठाया? कभी नहीं उठाया। लेकिन कांग्रेस की सरकार को ये 15 महीने भी नहीं झेल पाए भारतीय जनता पार्टी। उसका कारण रहा कि अगर आने वाले 1 साल 2 साल और होते तो मैं ये बतला रहा हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर निरंतर जो चुनाव होने वाले थे उनमें हर जगह कांग्रेस की विजयी होती, क्योंकि कमलनाथ सरकार हर जो वादा किया था उसको पूरा कर रही थी। नहीं हुआ उसकी बात नहीं कर राजेश अग्रवाल साहब, ये मैं समझता हूं डांगी जी, नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे, डांगी जी का जवाब आप दे दीजिए। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ये जो कांग्रेस के लोग आए हैं, इसको आप इतनी आसानी से आपका कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहा है। आप अजय विश्नोई के बयान देखिए, आप धीरेन्द्र सिंह जी का बयान देखिए, आप अनूप मिश्रा जी का बयान देखिए, उमा जी का बयान देखिए, पार्टी के अंदर एक खदबदाहट है कि भाई कल तक ये हमारे विरोधी थे, हम इनको कैसे लेंगे, झंडा उठाएंगे, क्या करेंगे? नहीं देखिए प्रतीक जी, नाराजगी तो है पार्टी के मूल कार्यकर्ता में। मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे देता हूं, उसके बाद मैं डांगी जी की बात का प्रत्युत्तर दूंगा। देखिए, जो आपने बात कही कि बीजेपी के नेताओं में भी इस बात की खदल बदल है, मैं इस बात को बिल्कुल एक सिरे से खारिज करता हूं। उसका कारण बताता हूं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब सिंधिया जी आए हैं और 22 विधायक आए, तो ये हमारे नेताओं का जो बात आ रही है कि विष्णु जी ने भी नाराजगी व्यक्त की है, वो नाराजगी उनकी इस बात से नहीं है कि हम सिंधिया जी के माध्यम से इतने लोग मंत्री बने। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी का अपमान हो रहा है, उन्होंने कहा शिवराज जी का अपमान हो रहा है, कितना अपमान सहन करेंगे? नहीं, वो बात भी नहीं है। जयभान सिंह पवैया ने कहा राजमाता अपने नाराज पुत्रों को रोको, हम कब तक इनके ऊपर ध्यान नहीं, उठाएंगे? मैं आपसे एक दूसरी बात कहता हूँ, आप तो बड़ा इतिहास जानते हैं और बड़ा अध्ययन है आपका। भारतीय जनता पार्टी जब पहले जनसंघ के रूप में कब से सत्ता में आने लगी? जब राजमाता पहली बार जनसंघ के साथ राजमाता का साथ मिला, 67 में संविधान सरकार, उसके पहले जनसंघ सरकार से कुछ दूर रहा करती थी। जनसंघ के समय राजमाता जी का साथ आने के बाद जब जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकारों में आने लगी। देखिए, मेरा कहना है कांग्रेस बड़ा अजीब सी बात है, ये सच्चाई से दूर है। अगर सिंधिया को कहते हैं कि बिक गए, जो सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि उनको कोई आदमी आज तक खरीद नहीं पाया, उसको ये कहते हैं बिक गई। इनकी एक तरह की भड़ास है। देखिए, सिंधिया के लोग बिक गए। नहीं, देखिए, सिंधिया जी के साथ जो अपमान हुआ उसका आप मेरे को एक बात बताइए, 6 मंत्री इस्तीफा दे दें जो मंत्री थे। लोग मंत्री बनने के लिए इस्तीफा देते हैं,
पर जो मंत्री थे वो इस्तीफा दे दें और फिर भी ये कहते हैं कि बिक गए। आप देखिए मजाक इनको क्या है, बेसिकली एक बात नहीं मालूम है कांग्रेस में भगदौड़ क्यों है। देखिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, जी जी, कांग्रेस में भगदौड़ क्यों हो रही है। इन्होंने कहा 1947 से हम सुशासन देते आए। अरे कांग्रेस का जन्म नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने? एक वोट मिला था और सारे वोट मिले थे सरदार पटेल को। महात्मा गांधी जी ने बुला के सरदार पटेल को समझाया कि आप इसमें से हट जाइए। CWC वाज टू डिसाइड कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। नेहरू जी को केवल एक वोट मिला। ये बात करते हैं सुशासन और कुशासन। जिस कांग्रेस पार्टी का जन्म कुशासन से हुआ, सरदार पटेल को 12 से 13 वोट मिले थे CWC के और उनको प्रधानमंत्री बनना था। जब नेहरू जी ने अप्रोच किया, देखिए तो मेरा कहना है, पहली बात, एक मिनट में दांगी जी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, आप भी मेरी बात का प्रत्युत्तर दीजिएगा, सबको बराबर अवसर मिलेगा। कांग्रेस का इतिहास आप अभी मैं दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने कहा सारे विधायक हार जाएंगे। कर्नाटक में क्या हुआ? ये सुशासन कहते हैं। जिस पार्टी को रूल आउट किया वहां के मतदाता ने, उसको समर्थन देके इन्होंने बीजेपी से बचने के लिए जिस पार्टी को बाहर किया, जेडीएस से उन्होंने तालमेल किया, जो आपस में दुश्मन थे। और वहां के सिद्धारमैया और उनके आप हालत देखिए, कितनी दुश्मनी थी उनकी। केवल बीजेपी को पावर आउट रखने के लिए, लिमिटेड विधायक कम थे बीजेपी के, इन्होंने हाथ मिलाया और इसलिए केवल कि बीजेपी पावर में ना आए। ये सिद्धांत की बात करते हैं। नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद खरीद लिया नहीं, उसके बाद आपको मालूम होगा 15 विधायकों ने जब इस्तीफे दिए, उसमें जब चुनाव हुए, जो ये कह रहे हैं ना, तो 13 विधायक चुन के आए वापस दूसरा हमारी पार्टी के सिंबल पे। जो लोगों ने कांग्रेस और इनसे पार्टी छोड़ी, वो जब पूरे चुनाव जीते, तो इसलिए मेरा दूसरी बात है, अभी अब मैं वो आपका मूल विषय पे जो आपने अजय विष्णु जी की बात कही, कांग्रेस का कार्यकर्ता दोनों नाराज है। अजय विष्णु जी के आपने उदाहरण दिया। देखिए अजय विष्णु जी का जो नाराजगी का विषय, वो इस बात से नहीं है कि कांग्रेस के लोगों को क्यों लिया। देखिए हम गलतफहमी में अगर ये समझ रहे हैं कि हमने सिंधिया जी के 12 मंत्री बना दिए या 10 मंत्री बना दिए, आज हमें उनके बीजेपी के साथ आने की वजह से, और वो खुले दिल से साथ आए, पार्टी छोड़ के आए, बीजेपी ज्वाइन करके आए। वो कह सकते थे हम हमारी अलग पार्टी बनाएंगे, हमारी अलग पार्टी रखेंगे और आपसे मर्ज नहीं होंगे, मुख्यमंत्री की शर्त रख सकते थे। आपने उदाहरण देखा है, गौड़ा 35 सांसद वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बने देश के, बड़े संख्या के लोग बाहर थे। वो शर्त रख सकते थे कि मुख्यमंत्री हमारा हुआ, बीजेपी बाहर से समर्थन दे, अंदर से दे, लेकिन नहीं, वे खुले दिल से आए, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद उनके, तो आप ये ना सोचें कि हमने उनके 12 मंत्री बना दिए। अरे ये मुख्यमंत्री बनने का अवसर इसलिए मिला। आप ये मानते कि भाजपा में कोई नाराजगी? भाजपा की जो नाराजगी है वो दूसरी बात की है, उनका ये मानना है, वही मैं बताता हूं कि देखिए जो लोग बीजेपी के भी पुराने कार्यकर्ता मंत्री बने, आज जैसे उदाहरण के तौर पे कमल पटेल है, हो सकता है विष्णु जी को लगता होगा मैं उन कमल पटेल से सीनियर हूं। मेरा कहने का मतलब ये नाराजगी ये दूसरे दल के लोगों के आने की वजह से नहीं है। ये नाराजगी इस बात की हो सकती है कि उनकी वरिष्ठता दूसरे मंत्री ये हो सकती है। और डागी साहब, मैं आपसे आप जवाब देना, मैं पूछना चाहता हूँ कि अब आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस, आप बीजेपी के जो नाराज नेता हैं, अजय सिंह कुशवाहा सुमावली, आपने कहा आ जाइए। KL अग्रवाल साहब बमोरी नाराज है, आ जाइए। जयसिंह कुशवाहा ग्वालियर उत्तर नाराज है, आ जाइए। अब वो जो बीजेपी का लीडर है वो आपका उम्मीदवार होगा। आपका जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है बेचारा, जो हर 15 साल संघर्ष में, आप की तरह जो आप भी संघर्ष कर रहे थे 15 साल, उसने भी संघर्ष किया, वो नहीं गया। कमलनाथ की सरकार में उसके कहने से एक काम नहीं हुआ तो भी वो पार्टी में बना रहा। वो ये लोग पार्टी छोड़ के चले गए तब भी वो पार्टी में बना रहा। अब आपने उसको ऊपर लाके बिठा दिया। बीजेपी के नेता आपके मूल कार्यकर्ता की इज्जत क्यों नहीं करते? आप अपना मूल कार्यकर्ता क्यों नहीं चुनाव में लड़ाते हो? मेरा सवाल ये है। ये जो आपने बात कही ना, ये आज की तारीख में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से पूछोगे तो उसके साथ जरूर नाइंसाफी हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ किसी भी प्रकार से नाइंसाफी इसलिए नहीं हो रही है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक विचारधारा की लड़ाई लड़ाई जा रही है और कांग्रेस सत्य का साथ नहीं छोड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम अपना बढ़ाया है जिस और कर्नाटक की राजनीति से, उस विचारधारा भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू हुई, भाई आप बराबर समझना। लेकिन जो आपने अग्रवाल जी, नहीं प्रतीक जी, जो अग्रवाल जी की बात करी, उनके भाषण को आप सुनिए। उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस की जो सत्य विचारधारा जो प्रदेश की जनता के हित में है,
जो जनसेवा का भाव है, जो कमलनाथ जी ने 13 महीने में काम करके दिखाया है, मैं उस कारण से भारतीय जनता, नहीं राजेश जी पूरी बात होने दीजिए, 1 मिनट की पूरी बात और आपकी बात का जवाब भी मैं दूंगा। इस कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूं और कांग्रेस में ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जो विचारधारा थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जब मैं जुड़ा था वो पूरी बदल चुकी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ मैं आगे सेवा करना चाहता हूं। ये तो नारायण पटेल ने कहा, ये तो नारायण पटेल ने भी कहा, नारायण पटेल ने कहा कि मतलब जो अग्रवाल बीजेपी का टिकट नहीं मिला। अब जैसे अग्रवाल जी ने कहा सिंधिया जी का अपमान, अग्रवाल जी हमारी पार्टी में थे सिंधिया जी, हम जानते हैं हमने कितना सम्मान दिया उन्हें, आपने कहा अपमान। और आप कहते हैं कि जो 22 विधायक उनके साथ गए वो खरीद फरोख्त में गए, नहीं गए, उनको लालच आपने नहीं दिया। अरे पूरी जनता को दिख रहा है कि आपने उनको क्या दिया और क्या नहीं दिया। आज आपकी सरकार है लेकिन आपने उनको मंत्री पद दिए, उनको सारी जिम्मेदारियों के साथ सरकार के अंदर शामिल किया है। आप ये बताएं, इंदौर शहर का ही मैं ताजा उदाहरण लूं, क्या रमेश मेंदोला जी आपकी पार्टी के मंत्री बनने लायक नहीं थे जो आपने उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करा? यहां पर हमको देखने को मिला कि उनके समर्थकों द्वारा घासलेट डालकर आग लगाने की भी कोशिश की गई। अग्रवाल जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। बराबर, मैं आपका मूल कार्यकर्ता, लेकिन एक बात और अग्रवाल जी, समर्पित वफादार कार्यकर्ता की इज्जत कब होगी? कब तक ये केएल अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे भाजपा से आके, अजय सिंह कुशवाहा भाजपा से आके चुनाव कौन लड़ेंगे? केएल अग्रवाल पिटा हुआ सितारा है जिसको मैंने कब चुनाव, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो पिटा हुआ सितारा। बता रहा हूं आपको, उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। आपने मंत्री आपके अंदर एक तो केएल अग्रवाल मंत्री थे आपके। केएल अग्रवाल मंत्री बने, उसके बाद का चुनाव वो हारे। जब बीजेपी को 160 सीटें आई तब केएल अग्रवाल हारे चुनाव, उसको हारने के बाद दूसरी अगली बार टिकट नहीं दिया। वो पिटा हुआ व्यक्ति, देखिए हमने इनके जीते हुए विधायकों को टिकट दिया, हमारे हारे हुए कार्यकर्ता की बात कही प्रतीक जी, वही मैं बता दूं। अजय सिंह कुशवाहा भी हारे हुए हैं, केएल अग्रवाल, अजय सिंह कुशवाहा भी हारे, राकेश भी हारे। आप तो सिर्फ इतना इनसे पूछिए, ये हारे हुए किसको लड़ा रहे हैं? हारे हुए को लड़ा रहे हैं और क्योंकि इनके पास आप इनके वालों को लड़ा रहे हैं। नहीं, देखिए बेसिक बात समझिए आप। नहीं कांग्रेस राजेश जी, का पहले मेरी बात से बात कर, बात मेरी पूरी बात हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि हारे हुए जीते हुए, अरे आप तो ये बताओ इन 25 विधानसभाओं पे जिनको लड़ाने वाले हैं वो उम्मीदवार किसके थे? 27 हो गए, लेकिन 25 में उनकी बात कर रहा हूं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। उनकी जगह आप किसको लड़ाओगे? उन्हीं को ना जो हमारी पार्टी छोड़ के गए हैं। मतलब प्रतीक जी आपने जो पहले कहा था ना कांग्रेस का जो प्रतिनिधि था उसके वर्सेस कांग्रेस चुनाव होगा, ये जनता वापस कांग्रेस को ही जिताएगी क्योंकि वो कांग्रेस में तो जिताया था। देखिए अब आगे की बात, राजेश अग्रवाल 1 मिनट, आपने बात कहा अपमान हो रहा था, इनका अपमान हुआ, उनका अपमान, ये सम्मान नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ। अरे तो एक काम करिए ना, सिंधिया जी और सिंधिया जी के साथ के जो 22 लोग हैं जो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, इनसे कहिए संयुक्त रूप से गंगा जल उठा लें, मंदिरों में कसम खा लेंगे, है ना? ये पूरी तरीके से हम किसी लालच मोह में नहीं गए। या आपके पार्टी के जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान जी से कह दीजिए, मुख्यमंत्री जी से, कि वो गंगा जल उठा के जनता के सामने कह दे, नहीं बराबर कि हम कह दें हमने बिना लालच के उनको लिया है, हमने उनको कोई भी लालच नहीं दिया, या हमने उनको कोई पदों के साथ पदोन्नति नहीं करी। नहीं राजेश अग्रवाल जी, आपकी राजनीति का तरीका आप बताइए। कैलाश जी ने, 1 मिनट प्रतीक जी, कमलनाथ जी की सरकार बनते से ही कैलाश जी ने भाषण में क्या कहा था? तो गिराएंगे ही ना, तो वही तो बात है, ये गिराने की राजनीति कर रहे हैं। आप गिराइए, उनकी सरकार कौन ने रोका है आपको? आप गिराइए, शिवराज जी सरकार मैं रोका दिया दूसरी किसी ने? बात कहता हूं साहब, ये जो बात कह रहे हैं हमारी राजनीति में खरीद फरोख्त शामिल नहीं है प्रतीक जी। हमारी राजनीति में जो हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहेगा वो जुड़ेगा, और आज भारतीय जनता पार्टी के वे लोग जो खरीद फरोख्त से नाराज हैं वो हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारी विचारधारा से जुड़ रहे हैं। अगर हम खरीद फरोख्त करना होती तो हम इनके खरीद फरोख्त करते हैं इनके विधायकों को। डांगी जी एक और बात भूल रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार बहुमत की सरकार नहीं थी। इन्होंने उन विधायकों को भी मंत्री भी बनाया और पार्टी में लिया जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो ये सिद्धांत की बात देखिए डांगी जी, एक सेकंड मेरी बात पूरी कर सुनिए। प्रदीप जायसवाल आपके जो मंत्री थे, आपके खिलाफ जो लोग लड़े थे, क्योंकि आप 116 से 115 से कम थे, आपको चाहिए था 116 एक स्पीकर बनाते, तो आपको 116 चाहिए था बहुमत के लिए, आपके पास थे 112, बीजेपी से 3 ज्यादा। और एक और बात बता देता हूं, बीजेपी को कांग्रेस से वोट ज्यादा मिले थे इसलिए मौत कहिए, पर हाँ आपके झूठे वादे, कोई वादे पूरे नहीं। आप जो कह रहे हैं ना कमलनाथ के सरकार, बातों में मुझे बताइए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बातें झूठे तो बताइए, कौन सा झूठा वादा करा? आप मुझे बताइए, 100-200 बिल आना, जनता का बिल आना, ये झूठा वादा था। लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं राजेश अग्रवाल जी। आप मुझे बताइए झूठा वादा कौन
सा किया? मैं बता देता आप हूं। पहले बताइए, छोटा वादा कौन सा मैं किया? बता देता हूं। बताइए बताइए। प्रतीक जी 15 महीने का मतलब होता है 450 दिन। 11 महीने काम किया, बाकी लोकसभा से लेकर सारे चुनावों को हमने निकाला है। डांगी जी और आप बताएं और 100-200 दिन घटा जी, लेना। बताएं। मेरा कहना है कि आपको तो 10 दिन में कर्जा आप माफ तो करना वो था। वादा बताइए जो आप कह रहे हैं पूरा नहीं कर बता रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह जी, रहे। बताएं। आप सुनना नहीं चाह आप धैर्य रखो, रहे। धैर्य रखो। इन्होंने 10 दिन में, राहुल गांधी ने उल्टी गिनती की थी 10, 9, 8, 7, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ठीक, फिर ये पुलिंदा लेके पहुंच गए शिवराज जी के घर कि हमने माफ कर दिया। फिर बोल दिया प्रमाण पत्र दे दिए। फिर हमने बोल दिया आचार संहिता लग गई, उसके बाद कर देंगे। प्रतीक जी, एक सेकंड मेरी नहीं, बात ये को सुन गलत लीजिए। बात। देखिए आज डांगी जी, हमने अगर जिन आप इस किसानों तरीके का से बात कर्जा करेंगे, बोला था, डांगी जी, राजा जी, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। नहीं, देखिए, देखिए, सुनना तो नहीं, पड़ेगा। और मैं आपको एक सुनना बात पड़ेगा, कहता हूं। लेकिन आप जो बात बोली, आपकी बात एक मैं मिनट, आपको दे रहा हूं ना, डांगी जी, ठीक है। देखिए पहली बार इन्होंने कुल जमा 5,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। ठीक, 6,000 करोड़ रुपए देखिए बजट जो आया था, क्योंकि चुनाव के 6,000 पहले करोड़ रुपए 6,000 करोड़ रुपए उस बजट में रखे थे। इसका मतलब देना, कर्जा माफ करना बाकी था। 22,000 करोड़ का 6,000 कर 6,000 करोड़ 5,000 करा, 6,000 का प्रस्ताव प्रावधान किया बजट में पूरे साल के, क्योंकि अंतरिम बजट पे सरकार चुनाव हुआ था। तो 6,000 करोड़ आपने साल में रखा। मतलब जो 10 दिन में राहुल गांधी भले खम ठोक के गए थे, मंदसौर में खम ठोक के गए थे कि 10 दिन में नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ठीक, इतना प्रपंच। फिर बेरोजगारों को भत्ता 4,000 रुपए महीने का भत्ता देने का बोला था। इस तरीके से इन्होंने इतने वादे परोसे। और दूसरा मैं एक बात कहता हूं, इनकी सरकार तबादले में इतनी व्यस्त थी और इसी वजह से डूबी है। सर तबादले तो रोज आज भी हो रहे नहीं, हैं। मेरी एक मिनट इंदौर में कोरोना का संक्रमण होते हुए देखिए, मैं आप कलेक्टर बदल रहे हैं, आप यहाँ के अधिकारियों को बदल रहे हैं, पूरे प्रदेश में आपको एक बात बताना चाहूंगा कर रहे हैं कि 22 विधायक आपके बेंगलोर पहुंचा और आपका इंटेलिजेंस को खबर ना लगे। क्यों? कि आपने तबादले किस आधार पे किए वो आपको सबको हमको मालूम है कि कॉरिडोर में क्या चलता था। अगर वो वफादार मतलब होते, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आप इंटेलिजेंस लगाते हैं, इंटेलिजेंस के माध्यम से आप विधायकों पे मतलब पूरी तरीके से आप फोकस माध्यम रखते हैं। से कौन कहां मूवमेंट हो रहा है ये सबको मालूम होता है। ये मुख्यमंत्री के आंख नाक कान होते हैं कि मूवमेंट मालूम होता है। आपको ये नहीं मालूम आपका बाला बच्चन गृह मंत्री थे, कि आपको ये नहीं मालूम 22 लोग जिसमें 6 मंत्री बेंगलोर पहुंच गए, पहुंचने के 8 दिन बाद आप हिल रहे हो। तो बेसिकली आपने तबादला उद्योग भ्रष्टाचार का पीक पे आपको अंदाज नहीं है। मैं दूसरी बात जो सिद्धांत क्यों देखिए, जो इन्होंने कहा ना कि हमने खरीद फरोख्त की। राजेश अग्रवाल जी, आप अपने मूल का, मैं आपसे भी और रवि दांगी दोनों इस बात पे हैरान कहूँ। मैं ये नहीं कह रहा जो हो गया छोड़िए, सरकार बन गई, सरकार गिर गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप दोनों की पार्टी में जो आपका मूल कार्यकर्ता है, जो पुराना कार्यकर्ता है, वफादार निष्ठावान कार्यकर्ता, उसकी उपेक्षा हो रही है। मेरा पॉइंट ये है, हमारे का पार्टी का बराबर है, हमारी पार्टी का कानून में जवाब दे रहा हूं। हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आपका ये कहना है कि ये जो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं और उसके कारण हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हो रहा है या होगा, तो मैं आपको बतला दूं सबसे ज्यादा वो नाराज इस बात से है कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीतने वाले लोग कुछ लालच के कारण छोड़ के गए। उन्होंने जो जनता के साथ गलत किया, अब मैं आपको बता, कार्यकर्ता बिल्कुल दमदारी के साथ वापस चुनाव में लगेगा और जीतेंगे। आपका कार्यकर्ता उनसे नाराज है, छोड़ के गए, ये आ रहे हैं इनसे कोई नाराज नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। देखिए, मेरे राजनीति का उद्देश्य क्या, मेरा राजनीति का उद्देश्य मेरा पद है या मेरी पद, पैसा है, प्रतिष्ठा की मेरी अगर कमजोरी है तो मेरे को नाराजी होगी कि मेरी जगह उसको मिला। मेरा अगर लक्ष्य राष्ट्र की सेवा है सरकार के माध्यम से, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमें ये सरकार का एक तो ऐसी सरकार जो पूरी तरह विफल थी उसको हटाने का मौका मिला। हम कामों से, आज किसानों के मामले में, आज गेहूं खरीदी का मामला हमारे शिवराज जी ने जैसा किया है, आप देखिए 1.25 करोड़ टन गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा। मेरा क्या कहना है कि इस तरह की अराजक सरकार हटाने का, आपके कार्यकर्ता गौरीशंकर सेजवार, आपके कार्यकर्ता मुदित सेजवार, अजय बिश्नोई, जयभान सिंह पवरिया, जय सिंह कुशवाहा, कितने नाम में अजय सिंह कुशवाहा जो नाराज हैं। देखिए, मैं इस बात को लगातार बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात है कि हर व्यक्ति को ये अपने सोचने की बात है। मुझे लगता है, आज मैं जैसे उदाहरण के तौर पर इंदौर में सुमित्रा महाजन को देखता हूँ, वो संतुष्ट भाव दिखता है। देखिए, ये नेताओं को समझने की बात है। उन्होंने पत्र में क्या कि उन्होंने पत्र में लिख दिया, मेरी बात सुनिए, आपके यहाँ के महेंद्र हाडिया जी, रमेश मेंदोला जी, इनसे पूछिए ना। देखिए, और आप दिल पे हाथ रख के बताइए, वास्तविक में आपकी पार्टी की जो हाईकमान काम करे उससे आप संतुष्ट हैं? आप दुखी हैं? जी, आप कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहे, आप वास्तविक में दुखी हैं। डांगी जी, आपका पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ
अन्याय हुआ है। आपके विचार मेरे मुंह में मत डालिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की चिंता मत करो, आप मेरे विचार मत करिए। आप हमारे ठुके पिटे लोगों को, आपने जो केएल अग्रवाल को लिया, मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया, जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा, हमने कहा जो मिल जाए सो भला। भागते भूत की लंगोटी वाली अब केएल अग्रवाल आपके आ रहे हैं। आप अगर किसी बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल देखिए प्रतीक जी, जिस व्यक्ति ने 20 साल 25 साल काम किया इनकी पार्टी के लिए, मंत्री उस रहने के व्यक्ति बाद के लिए इनके विचार देखिए आप। बिल्कुल, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि इनकी पार्टी में जितने भी लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो ध्यान रखें जो कि केएल आप अग्रवाल जब इतने साल के बाद कांग्रेस में गए, मैं उसकी इज्जत करोगे तो आप पिटे हुए, अरे तो कांग्रेस में जो जा रहा है, आप किसी काम के नहीं रहोगे। मतलब ये है कि कांग्रेस में जो कांग्रेस में जा रहा है दल छोड़ के, जिसको मंत्री बनाया और मैं उसकी इज्जत करूं, और आपके जो छोड़ के गए, मैं आपको गाली दे रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की इज्जत देखिए इनकी पार्टी में। अशोक गहलोत ने क्या कहा है सचिन पायलट को? नक्कारा निकम्मा। जो 7 साल से प्रदेश अध्यक्ष था, जो उप मुख्यमंत्री था, वो नक्कारा निकम्मा। और मूल बात ये प्रतीक जी, ये पार्टी नक्कारा निकम्मा क्या कहा, क्यों कहा? अब आपने बताया, अब सुनिए, सचिन जी को क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। इन्होंने कहा अग्रवाल जी, अब अग्रवाल जी को हारा हुए से लेकर सारी चीजों के साथ बोल रहे हैं, और अग्रवाल जी होके अग्रवाल जी के लिए बोल रहे हैं। और इस प्रकार से मैं प्रतीक जी आपको एक और बात कह दूं, इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता इस स्थिति में इनके हाईकमान के काम करने के तरीके को पसंद नहीं कर रहा है। मैं आपको एक बात कहता हूं प्रतीक जी, जो मूल बात है वो आपके वरिष्ठ स्तर पे जानी चाहिए कि कांग्रेस में क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा है एट द टॉप। आप देखिए आसाम के नेता शर्मा, हेमंत सोरेन शर्मा, हेमंत शर्मा क्यों गए साहब छोड़ के? राहुल गांधी से मिलने का वो कुत्ते पे हाथ फेरते रहे। देखिए कांग्रेस में क्या है, तो आरोप लगाया था मुझे कुत्ते के बिस्किट खिलाए। बिस्किट, आप देखिए क्या हो रहा है, कांग्रेस का क्राइसिस हो रहा है और सबको लग रहा है। आप बताएं कपिल सिब्बल ने क्या कहा? सब अगर घोड़े दौड़ अस्तबल में से निकल जाएंगे तो क्या होगा? कपिल सिब्बल तो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए। कपिल सिब्बल के शब्द हैं ये। आप सोचिए, आप अच्छा दूसरी बात कहता हूं, इस बात का जवाब दीजिए राजेश अग्रवाल जी, सिर्फ आप इस बात का जवाब दीजिए कि सिंधिया जी के साथ जो लोग गए उनको आपने मंत्रिमंडल में लिया कि नहीं लिया, लालच दिया कि नहीं दिया, और पूरी तरीके से तो फिर आप सोचिए ना, ये लालच ही तो है, ये मध्य प्रदेश की जनता को नहीं देखता क्या? प्रतीक जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप खरीद प्रभु कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं? मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। जो लोग सचिन पायलट हो या सिंधिया हो, जो पैसे से नहीं बिकते उनको इज्जत चाहिए। हमारे यहाँ शंकर सिंह वाघेला के साथ ऐसे ही हुआ था। वो सम्मान के खातिर, देखिए उद्यांगी जी डिस्टर्ब न करें, बड़ी बात आपके सामने। अग्रवाल जी गलत बोल रहे हैं। भाजपा में आप क्या वे लोगों की सीनियर सिंह वाघेला का कमल पटेल जी जूनियर और आपने का सीनियर, तो जूनियर सीनियर की राजनीति तो आपके इसमें हो रही है। सीनियर को नाराज तो आप लोग कर रहे हैं। सीनियर और जूनियर की राजनीति तो आप कर रहे हैं, बिकता है और आप सीनियर को नाराज करके जूनियर को मंत्री बना रहे हैं। आपकी पार्टी में घमासान मचा हुआ है, आपकी पार्टी के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद राजेश अग्रवाल जी लोगों को संभाल नहीं पाया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस डिबेट में। अपमानित किया आपने। हमारे लोगों को आप संभाल रहे हैं ना, इस प्रकार से खरीद फरोख्त करके हम तो धन्यवाद खरीद रहे हैं। आप उनको लालच आप दे रहे हैं, मंत्रिमंडल दे रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी सुबह होते हैं, शाम को आपके कैबिनेट मंत्री में आ जाते हैं। बहस खत्म हो गई है। नमस्कार।